है वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों इसका मैं फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो बना चुका हूं, तो मैं दोनों वीडियो एक साथ ही पोस्ट कर रहा हूं अपने चैनल पर, तो आप लोग इसका फंडामेंटल का भी वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन अभी जो हम लोग इसका एनालिसिस करने वाले हैं वो है इसका शॉर्ट एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम लोग इसका आज शॉर्ट एनालिसिस करके देखेंगे कि इसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है इसका, इसमें कब अपॉर्चुनिटी है, इसमें थ्रेट्स क्या हैं। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और इसका सारा कुछ हम लोग डिटेल्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है दोनों इसका स्ट्रेंथ क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इसका फंडामेंटल भी कर रहे हैं एनालिसिस और इसका जो स्ट्रेंथ है वीकनेसेस है शॉर्ट एनालिसिस वो भी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के शॉर्ट एनालिसिस के सेक्शन पर और यहाँ हम लोग देख सकते हैं इसका पूरा शॉर्ट एनालिसिस हम लोग आज करेंगे। यहाँ देख सकते हैं स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज़ है और थ्रेट्स भी है। तो दोस्तों स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ पे स्ट्रेंथ टोटल 8 स्ट्रेंथ दिखा रहा है, यहाँ पर वीकनेसेस 6 है और अपॉर्चुनिटीज़ का अगर बात करें तो ओनली एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर और थ्रेट भी एक है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम लोग सारा कुछ कवर करते हैं। तो पहले स्ट्रेंथ देखते हैं कि इसके जो 8 स्ट्रेंथ है वो क्या क्या है। दोस्तों जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ROCE इम्प्रूविंग इन लास्ट 2 ईयर। तो दोस्तों इसका जो कैपिटल है कंपनी का ना वो बहुत ही इफेक्टिव तरीका से एक प्रॉपर वे में इन्वेस्ट किया जा रहा है और वहाँ से इसका प्रॉफिट गेन किया जा रहा है। इस कारण से इसका जो ROCE है उसमें एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट पिछले 2 सालों में हम लोगों को देखने को मिला है। दूसरा क्या है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस, इम्प्रूविंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द लास्ट 2 ईयर। तो दोस्तों यहाँ क्या बोल रहा है कि इसके पास जो है इसका जो कोर बिजनेस है ना वहाँ से इसका बहुत अच्छा कैश का जो इनकम है वो आ रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है। और इस कारण से इसका जो लास्ट 2 साल में कैश फ्लो है वो बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है। आगे दोस्तों एनुअल नेट प्रॉफिट इम्प्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर। तो इसका जो एनुअली नेट प्रॉफिट होना चाहिए तो पिछले 2 साल से इसमें एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट बना हुआ हम लोगों को दिख रहा है। कंपनी विथ डिक्रीज प्रोमोटर प्लेस, कंपनी का पहले कुछ शेयर प्लेस था बट अभी करंट में देखा जा रहा है कि कंपनी जो है अपना प्रोमोटर प्लेस को डिक्रीज कर रही है, मतलब रिलीज करा रहा है सारा प्लेस। तो दोस्तों ये पॉजिटिव साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास अभी स्ट्रेंथ है, तो उसने जो भी शेयर प्लेस करके रखा था, मतलब गिरवी रखा था, उसको ये वापस छुड़ा रही है। आगे दोस्तों यहाँ दे रहा है इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 3 क्वार्टर, पिछले 3 क्वार्टर से इसका जो रेवेन्यू है लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश इंप्रूविंग नेट कैश फ्लो फॉर लास्ट 2 ईयर। आगे दोस्तों बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल में इसका जो बुक वैल्यू है उसमें भी एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला है। आगे दोस्तों FII, FPI और इंस्टीट्यूशन इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग्स। दोस्तों सबसे बड़ा चीज ये होता है किसी भी स्टॉक्स में अगर कोई म्यूचुअल फंड्स या फिर FPI या FII अगर इंटरेस्टेड होते हैं उसमें अपना स्टॉक स्टेक को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है कि उस स्टॉक्स में ये लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों ये 8 स्ट्रेंथ थे, अब चलिए हम लोग इसके वीकनेस की तरफ बढ़ते हैं और 6 वीकनेसेस जो है उसको भी थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हम लोग वीकनेस के सेक्शन पर आ चुके हैं, यहाँ 6 वीकनेसेस दिखा रहा है। तो यहाँ पर पहला जो वीकनेस है वो है निगेटिव ब्रेकडाउन फर्स्ट सपोर्ट, ठीक है। इसका जो सपोर्ट लेवल रेडी हो रहा है आपका टेक्निकली, तो वो क्या है कि फर्स्ट सपोर्ट को ये जो है ये ब्रेकडाउन कर चुका है। उसके बाद क्या है दोस्तों, इनएफिशिएंट यूज ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, ROE डिक्लाइनिंग इन द लास्ट 2 ईयर। तो इसका जो ROE है उसमें एक गिरावट देखने को मिला है पिछले 2 सालों में। दोस्तों पहले स्ट्रेंथ में हम लोग क्या देखे थे कि ROCE में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर ROE जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है उसमें एक गिरावट देखने को मिल रहा है। आगे दोस्तों क्या है, फॉल इन क्वार्टरली रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें तो इसका जो थोड़ा सा नेट प्रॉफिट है और क्वार्टरली रेवेन्यू है वो थोड़ा सा गिरावट देखा गया है। आगे दोस्तों क्या है, कंपनी विथ हाई डेप्ट, कंपनी के पास डेप्ट बहुत ज्यादा है, मतलब उधारी बहुत ज्यादा है। इस चीज पर दोस्तों थोड़ा नजर रखिएगा। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है ना दोस्तों कि
अगर कंपनी के पास उधार है या फिर वो लोन ले रही है तो कहीं ना कहीं कंपनी को एक्सपेंड किया जा रहा है फर्दर बिजनेस में, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है ना कि डेप्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी कंपनी पर, तो इसके लिए ज़्यादा कंसर्न का व्यापार नहीं है, ठीक है। चिंतित नहीं होना है, आप लोगों को थोड़ा इस स्टॉक्स पे ध्यान रखना होगा। आगे क्या है दोस्तों, डिक्लाइनिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 2 क्वार्टर्स। उसके बाद क्या है, रिसेंट रिजल्ट आपका डिक्लाइनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक दिख रहा है, क्या है दोस्तों, हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो। ये अपने 52 वीक लो से एक बहुत ही शानदार रिकवरी करता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। तो दोस्तों नो डाउट इस एक अपॉर्चुनिटी तो हम लोगों को इसमें बनता है कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए। आगे दोस्तों एक थ्रेड है, तो थ्रेड को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसका जो पी है, पी रेशियो वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है, ठीक है ना, 40 से अबव है। इस कारण से इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा महंगा शेयर है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोगों को हम इसका शॉर्ट एनालिसिस बता दिए। अब चलिए हम लोग कम्युनिटी सेंटिमेंट सेक्शन पर, कि वहाँ पर जो ओवरऑल कम्युनिटी है वो क्या बोल रही है, इसमें बाय करके चलना चाहिए या इसमें सेल करके चलना चाहिए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं कम्युनिटी सेंटिमेंट पर। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो कम्युनिटी है उनका पोस्ट आता है, इसी पोस्ट के आधार पर ये जो है सेंटिमेंट रेडी किया जाता है। तो बाई डिफ़ॉल्ट है ये जनरेट होता है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 100% पीपल जो वो है वो बोल रहे हैं कि इसमें बाय करके हम लोगों को चलना चाहिए। बाय का मतलब दोस्तों ये अभी नहीं कि आज बाय किए कल बेच दिया, अब 1 घंटा बेच दिए, इंटरनेट नहीं दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म का व्यू आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। 0% है जो बोल रहे हैं इसको सेल करके चलना चाहिए, उसके बाद 0% है जो बोल रहे हैं होल्ड करके चलना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं कम्युनिटी सेंटीमेंट भी हम लोगों को यहाँ पर बाइंग दिखा रहा है। इसका पीछे का रीज़न ये है ना दोस्तों कि ये एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करता है और आने वाले समय में रिन्यूएबल सेक्टर का बहुत ही बड़ा योगदान होने वाला है हमारे कंट्री में। तो दोस्तों हो सकता है आने वाले समय में अदानी ग्रीन एनर्जी जो है ये भी रिन्यूएबल सेक्टर में उतर जाए। इस कारण से यहाँ पर क्या है कि एक पॉजिटिविटी बना हुआ है, FIDI भी इंटरेस्टेड है इस स्टॉक। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए एनालिसिस के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।